अपने आस्था व्यक्त करते हुए शामिल हुए, जिसका नतीजा है कि ममता वर्सेस जनता की इस लड़ाई में जनता की जीत हुई है और ममता का तानाशाह की हार हुई है। मचाया, लूट मचाया, उसका परिणाम है। और भाजपा के कार्यकर्ता दिन रात बूथों पे काम करते रहे। अमित शाह जी का कुशल नेतृत्व लगातार मजबूती से हम खड़े नहीं हुए आतंक के खिलाफ, ये आतंक दिनों दिन बढ़ता जाएगा और उसके खिलाफ जो लड़ाई लड़ी वो आज सामने। बंगाल पूरे देश का एक बहुत बड़ा राज्य है। अब तो वहाँ जितनी फैक्ट्रियाँ थी, अब सभी व्यवसायियों को, सभी व्यापारियों को, आम जनता को राहत की सांस लिया है। फिर उसके बाद 21 में देखिए हम लोग 3 से 77 में पहुंचे, 77 से आज प्रचंड बहुमत में पहुंचे। है कि विकास मॉडल को बंगाल के लोगों ने भी एक्सेप्ट किया है, जिसका परिणाम है कि इस भव्य और दिव्य जीत के साथ में बंगाल में अंधेरा छट रहा है। तोड़ने का प्रयास था, उससे आज देश सुरक्षित हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीजेपी कार्यालय में। आपको बता दें जिस प्रकार से बंगाल में चुनाव हो रहा है, पहली बार भाजपा सरकार बम्पर वोटिंग से जीतने वाली है। ऐसे में हम हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है प्रदीप जी, सीधा इससे जुड़ेंगे। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता है सिर्फ टीवी लगा के लगातार अपनी नतीजे देख रहे हैं। हम सीधा बात करते हैं, क्या लगता है पहली बार भाजपा का सरकार 70 साल के बाद बम्पर वोटिंग के साथ जीतने वाला है बंगाल में, क्या कहेंगे आप? हमारे कार्यकर्ताओं के त्याग, उनका बलिदान और खुद की जान की परवाह न करते हुए संगठन को काम कैसे आगे बढ़ाया जाता, उसका ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। न जाने सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपनी जान गंवा दी उस अत्याचार के खिलाफ जो बंगाल में टीएमसी का शासन था। आपको याद होगा कि बहु बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई, घर जलाए गए, उनके सामान लूट लिए गए, यहाँ तक कि उनको विस्थापित होकर अपने राज्य से जाकर दूसरे राज्य में शरण लेनी पड़ी। तो ये जो स्थिति उत्पन्न करके रख दी तृणमूल कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अनवरत संघर्ष किया। वहाँ के नेताओं ने जिस तरह से जनता की भावनाओं को समझा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हों या फिर प्रधानमंत्री मोदी जी हों या राजनाथ सिंह, अमित शाह जी, उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो कार्यकर्ताओं को समझ में आया कि अगर मजबूती से हम खड़े नहीं हुए आतंक के खिलाफ, तो आतंक दिनों दिन बढ़ता जाएगा और उसके खिलाफ जो लड़ाई लड़ी वो आज सामने। जी, फॉर्मूला क्या रहा है इस बार? कौन सा फॉर्मूला बंगाल पे चल रहा है? ये फॉर्मूला है जनता के दिलों को जीतना और जनता को अपने मुद्दों को समझाना। जनता ने समझ लिया, वोट में परिणत हो गया। असम के चुनाव के बारे में आप क्या कहेंगे? असम में तो एज एक्सपेक्टेड हेमंता की वापसी संभावित थी और जिस प्रचंड बहुमत के साथ आए हैं तो वहाँ की जनता ने उनके कार्य पर मुहर लगा दिया। जी, आप क्या कहेंगे पहली बार भाजपा का सरकार मतलब बंगाल में आने वाला है, क्या कहेंगे? और ये चुनाव होना जरूरी था, इसलिए कि 15 साल के अंदर में वो बीजेपी को आना था और इसके लिए करके इस मुहिम को छेड़ा गया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं यहाँ पे टीवी चल रहे हैं और साथ ही यहाँ पे भाजपा के कार्यकर्ता है। हम सीधा बात करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे हमारे साथ रमेश जी भी है, हम इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे इस बार बम्पर वोटिंग के साथ बंगाल में भाजपा आने वाली है, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत बड़ी जीत हुई है। अब बंगाल में पहली बार भाजपा की सरकार आ रही है। जी, जिस तरह वहाँ 30-35 वर्षों तक कम्युनिस्टों ने, 15 वर्ष से ममता जी ने जिस तरह आतंक मचाया, लूट मचाया, उसका परिणाम है। और भाजपा के कार्यकर्ता दिन रात बूथों पे काम करते रहे। अमित शाह जी का कुशल नेतृत्व लगातार, जिस तरह उन्होंने पश्चिम बंगाल में रहकर कैंपेनिंग करवाया और मोदी जी के लोगों पर बातों पर लोगों ने विश्वास किया, योगी जी के बातों पर लोगों ने विश्वास किया, ये उसकी जीत है और बहुत बड़ी जीत है। असम में भी जीत हुई, हेमंता जी लगातार वहाँ सीएम है, उन पे लोगों ने विश्वास जताया और पूर्ण बहुमत की सरकार, भारी बहुमत से वहाँ भी बनी। भारतीय जनता पार्टी के सभी देवतुल कार्यकर्ता, अपने बंगाल की जनता, असम की जनता, सभी को धन्यवाद देना चाहिए। जी, अगर बात किया जाए तो आजादी के बाद पहली बार भाजपा की सरकार मतलब बंगाल में आने वाली है, ऐसे में क्या लगता है, क्या चेंजेस होने वाले, क्या कहेंगे आप? देखिए, यहाँ पे बहुत बड़ी विजय है। बंगाल बहुत पीछे चला गया था और बंगाल पूरे देश का एक बहुत बड़ा राज्य है। अब तो वहाँ जितनी फैक्ट्रियाँ थी, अब सभी व्यवसायियों को, सभी व्यापारियों को, आम जनता को राहत की सांस लिया है और वहाँ विकास आपको देखने को मिलेगा। फॉर्मूला क्या रहा है इस बार? कौन सा फॉर्मूला बंगाल में काम कर गया? कार्यकर्ताओं का मेहनत, हमारे अमित शाह जी और मोदी जी पे लोगों का विश्वास, भाजपा जो देश में काम कर रही है और राज्यों में काम कर रही है, उसे बंगाल की जनता ने देखा, समझा और विश्वास के साथ इतने भारी बहुमत से भाजपा को जिता रही है। जी, बहुत बहुत
आपको एक तस्वीर दिखा देते हैं। यहाँ पे बीजेपी की कार्यकर्ता है उस और टीवी चल रहे हैं, यानी कि लगातार बीजेपी की कार्यकर्ता अपने नतीजे देख रहे हैं टीवी पे, और उसके साथ ही यहाँ पे आपको नज़ारा देखने को मिल सकता है किस प्रकार से बीजेपी की कार्यकर्ता में एक अलग से ही खुशी देखने को मिली है। हम सीधा बात करते हैं, क्या कहेंगे इस बार बंगाल में भाजपा का पहली बार बम्पर वोटिंग के साथ जीत होने वाली है, क्या कहेंगे? सच्चे रूप से आप बात करेंगे तो वहाँ दशकों से जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए थे, संघर्ष कर रहे थे, वहाँ लोगों के साथ अराजकता की स्थिति से छुटकारा दिलाने के लिए मर रहे थे, लड़ रहे थे, जेल जा रहे थे, उनको जो लाखों कार्यकर्ता जो कि मर गए अभी तक लड़ते हुए, उनकी सच्ची श्रद्धांजलि। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को भी सच्ची श्रद्धांजलि, जिस धरती से उठे और भाजपा के संस्थापक रहे। तो आज बंगाल में जब बंगाल में हमारी सरकार प्रचंड जीत के साथ बनाने जा रही है, तो उनको भी उनकी आत्मा को भी बहुत शांति मिलेगा कि हमारा बंगाल में जो अराजकता की स्थिति थी, जो कि बहु बेटियों की इज्जत लूटा जा रहा था दशकों से, 15 वर्ष से ममता बनर्जी, उसके पहले से भी हम लोग थे। तो आज हम लोग पहली बार भाजपा की सरकार वहाँ बनाने जा रही है, और वहाँ पे की जनता, खासकर महिलाओं को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने हमारे माननीय प्रधानमंत्री अमित शाह पे भरोसा जताया और जम के उन्होंने वोट किया, और वोट करके विकास का रास्ता चुना और अपनी बहु बेटियों का इज्जत को सुरक्षित किया। और बंगाल ऐतिहासिक स्टेट रहा है, उसको आगे ले जाने के लिए, उसकी विकास के लिए उन्होंने चिंता की। आजादी के बाद पहली बार बनने जा रहा है ये, इसीलिए मैंने कहा ये बात कि लगातार जो बंगाल जैसे स्टेट को लूटने का काम किया, आज लोगों की, जनता के बीच में लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कार्य करते रहे। आप देखेंगे आंकड़े उठा के 2016 के आंकड़े देखिए, फिर उसके बाद 21 में देखिए, तो हम लोग 3 से 77 में पहुंचे, 77 से आज प्रचंड बहुमत में पहुंचे। तो अथक प्रयास और लोगों के बीच में विश्वास, प्रधानमंत्री के प्रति लगाव और उन पर विश्वास, ये था कि हम लोगों ने प्रचंड जी। इस बार ऐसा कौन सा फॉर्मूला अपनाया गया, क्योंकि इतने साल से चुनाव हो रहे थे तो बंगाल में भाजपा आ नहीं पाए, पर इस बार कौन सा फॉर्मूला अपनाया गया कि भाजपा की भारी वोटों से जीत होने वाली है? भारतीय जनता पार्टी कभी भी सत्ता और कुर्सी की राजनीति नहीं करती, वो लगातार सालों भर उनके कार्यकर्ता बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक काम करते रहता है। तो उसके अनुसार देखिएगा तो मेहनत का फल है कि उन्होंने वहाँ के जनता ने वोट किया। जी, यहाँ पे और भी हमारे साथ लोग हैं, हम बात करते, क्या कहेंगे इस बार कौन सा फॉर्मूला भाजपा ने अपनाया, क्योंकि इतने टाइम से जीत नहीं हो रही थी, इस बार आजादी के बाद पहली बार जीत होने जा रही बम्पर वोटिंग के साथ? देखिए, बंगाल में जिस तरह से 15 सालों में लोकतंत्र की हत्या की जा रही थी, जिस तरह से बंगाली मानुष के ऊपर अत्याचार किया जा रहा था, जिस तरह से बंगाल की धरती पर बंगालियों के ऊपर में घुसपैठी हावी होते जा रहे थे, जिस तरह से टीएमसी के गुंडे के द्वारा बंगाल के सत्ता पर काबिज किया जा रहा था, इन सभी के खिलाफ बंगाली मानुष ने बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने आस्था व्यक्त करते हुए शामिल हुए, जिसका नतीजा है कि ममता वर्सेस जनता की इस लड़ाई में जनता की जीत हुई है और ममता का तानाशाह की हार हुई है। हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने वहां तन्मयता के साथ में, तन मन के साथ में जिस तरह से बूथ बूथ जाकर काम किया है, जिसका परिणाम है कि इस भव्य और दिव्य जीत के साथ में बंगाल में अंधेरा छट रहा है, वो कमल खिल रहा है और नया बंगाल का निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, हम चुनाव की बात करते असम में तो जीत सुनिश्चित थी। हमने वादा भी किया था, हमारे पार्टी के नेताओं ने वादा किया था कि असम में 100 प्लस और बंगाल में 200 प्लस के साथ हम सरकार बनाएंगे, और इन बातों पर वहां की जनता ने, वहां के मतदाताओं ने आस्था व्यक्त किया है, और असम में 100 प्लस सीट के साथ में और बंगाल में 200 प्लस सीट के साथ में हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। जी, क्या कहीं आजादी के बाद पहली बार बम्पर वोटिंग के साथ कमल खिलने जा रहा है बंगाल? देखिए, ये अद्भुत करिश्माई नेतृत्व का कमाल है कि विकास मॉडल को बंगाल के लोगों ने भी एक्सेप्ट किया। एक तरफ जहां ममता बनर्जी बंगालियों को बाहरी का डर दिखला करके मोदी सरकार को आने से रोकना चाहती थी, नरेंद्र मोदी जी की कई जन आकांक्षाओं से भरी योजनाओं को नहीं लागू करके बंगाल के लोगों को एक त्राहिमाम वाली स्थिति पैदा कर दिया था। और जिस प्रकार रोहिंग्या मुसलमान और बांग्ला घुसपैठियों ने जो भारतीय नागरिकों के अधिकारों को हनन कर रहा था, और जिस प्रकार टीएमसी के गुंडे पूरे बंगाल में आतंक मचा रखा था, इससे बंगाल के लोग त्राहिमाम कर रहे थे। और इसके पहले, जब टीएमसी की सरकार के पहले जब एक सीपीआई-एमएल की सरकार थी वहां पर,
उस समय इतनी बर्बरता पूर्वक शासन लोगों ने नहीं देखा जितना ममता बनर्जी के नेतृत्व में पिछले दिनों बंगाल में लोगों ने देखा। लोकतंत्र जहां धराशायी हो गया था, आज लोकतंत्र की जीत हुई है और वहां के लोगों ने राहत की सांस लिया कि अब बंगाल में भी विकास की राजनीति होगी। ये मोदी मैजिक है और विकास का राजनीति है। देश को प्रथम मान करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांत पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में विकास का जो मॉडल देखा है, 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना देखा है, अब उसमें बंगाल पीछे नहीं रहेगा और बंगाल के रास्ते जो बांग्लादेशी घुसपैठी और विदेशी लोगों का यहाँ पर घुसपैठ के माध्यम से भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण जो तोड़ने का प्रयास था, उससे आज देश सुरक्षित हुआ है। सामरिक दृष्टिकोण से भी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना बहुत जरूरी था, क्योंकि भाजपा राष्ट्रीयता की भाव को लेकर राजनीति करती है और देश को प्रथम मानकर राजनीति करती है। बंगाल के लोगों ने उसको स्वीकार किया है। बंगाल की जनता को इसके लिए बहुत बहुत बधाई कि वहां पर भी लोकतंत्र की स्थापना हुई है। के गुप्ता, निवर्तमान जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर और प्रदेश कार्य समिति सदस्य। कार्यकर्ता थे, लगातार अपने नतीजे देख रहे हैं, टीवी पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे बैठे हुए थे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार बंगाल में बीजेपी का यानी कि मोदी का जादू चला है, इस बार ममता जी का जादू नहीं चला। इस प्रकार से कार्यकर्ता काफी ज्यादा खुश है और उत्सव मनाते हुए नजर आ रहे हैं।